लिखना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला ये इनिशियली जब हम प्लान प्रेजेंटेशन सीखते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 4 बेसिक होता है। 4 बेसिक मतलब 4 पिलर्स, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 बेसिक मतलब सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है? अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है, अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट अपने किस तरीके से बनेगी, जैसे कि अपना सपना है कि गाड़ी का सपना है, तो गाड़ी का कलर क्या होना चाहिए, किस डेट तक हमको गाड़ी लेनी है। या अपने सपनों की लिस्ट में अगर मैं मेरे बच्चों को बाहर भेजना चाहती हूँ हायर स्टडीज के लिए, तो वो किस तरीके से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं कहूंगी कि अगर मेरे को कोई मेरा ड्रीम हाउस है, अगर वो चाहिए तो वो मेरे को लिस्ट बनानी है। या मेरे को बहुत अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए तो उसकी मुझे लिस्ट बनानी है। हमें जो भी लिस्ट बनानी है उसको हमें लिखना है, डायरी में नोट डाउन करना है और अपनी डेट के साथ उसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट बनेगी वो बनेगी अपने अपनों की लिस्ट बनेगी। जैसे ड्रीम्स वाले में अगर मैंने कुछ मिस कराओ नहीं, मैंने सभी कुछ ले लिया है ना। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट बनेगी वो हमारे अपनों की लिस्ट बनेगी। जैसे कि अब इसके अंदर अपन नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू गोल्स। जो अपने ड्रीम है और जो हमने नोट डाउन करे हैं उनको गोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग हर चीज को लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, विजन अपने माइंड में क्लियर हो जाएगा। जैसे एक होता है अचीवमेंट्स भी, गोल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। जैसे स्टार्टिंग में कोई इंसान आया और उसने कहा नहीं मैं तो मर्सिडीज बेंज लूंगा मोदी केयर से, तो इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। बिकॉज गोल्स भी अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें एक शॉर्ट टर्म गोल लेके चलना चाहिए। कैसा गोल कि पहला मेरा अचीवमेंट होगा, मैं डायरेक्टर लेवल अचीव करूंगी, या फिर मैं इतने परसेंटेज पे आऊंगी, या फिर मैं इस तरीके के शॉर्ट गोल्स अपने को लेके चलने हैं कि 6,000 की इनकम पे आऊंगी मंथली। तो इस तरीके से मिड टर्म गोल हम बोले तो जैसे मैं मेरी टीम को डायरेक्टर लेवल पे लाऊंगी, या मैं सीनियर डायरेक्टर या एसईडी बनूंगी, इसको मिड टर्म गोल कहते हैं। या मैं कहूंगी कि एक मैंने एक 2 व्हीलर का फंड मेरा स्टार्ट हो जाए, या मेरा कोई और फंड ट्रैवलिंग फंड स्टार्ट हो जाए, इसको हम मिड टर्म गोल बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट बोलेंगे लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल जैसे हमारा 5 इयर्स का होगा। जैसे हमारा शॉर्ट टर्म गोल होगा महीने 2 महीने का, मिड टर्म गोल होगा साल भर, मान लो 6 महीने का मान लो, एंड लॉन्ग टर्म गोल होगा हमारा अराउंड 5 इयर्स का होगा। तो हम क्या एक गोल लेके चलेंगे 5 इयर्स के लिए कि हम क्या कहते हैं कोई गाड़ी अचीव कर सकते हैं यहाँ से, या हमारा कार फंड आ सकता है, या हम इंटरनेशनली कोई फंड पे हम ट्रैवल कर सकते हैं, या हमारी टीम बड़ी हो सकती है। ये इस टाइप के गोल्स। तो गोल्स को भी अगर हम मतलब अगर ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते अपन लोग कि अनाप शनाप कोई भी गोल अपन ने सोच लिया फिर वो पूरा नहीं हुआ तो डिसहार्टेड हो गए। बिकॉज उसको हमने प्रैक्टिकली सोचा नहीं, तो वो पूरा कैसे होगा। पूरा होने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली अपने को सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है गोल शुड बी स्मार्ट। तो गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट इज लाइक सब लोग कहते हैं मैं तो चांद पे जाऊं, मैं तो रॉकेट पे जाऊं, ऐसे नहीं होता है। गोल मतलब गोल ही होता है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक अपन बोले तो अपने को बड़ा क्लियर गोल लिखना चाहिए। मेजरेबल गोल होने चाहिए अपने, जो मतलब अब मेजरेबल मतलब वही, मैं दोबारा वही चीज रिपीट कर रही हूँ। प्रैक्टिकली अपने को जाना पड़ेगा मेजरेबल गोल के लिए। लाइक अपन उनको मेजर कर सके, 6 मंथ में जो चीज अचीव करने लायक है वही कर पाएंगे अपन। ऐसा नहीं कि अपन मर्सिडीज खरीद लेंगे 6 मंथ्स में, ऐसा नहीं होगा। तो गोल्स अपने अचीवेबल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, और टाइमली होने चाहिए। गोल का टाइम मतलब इतना, जब अपने को एक बहुत अच्छा अचीवमेंट अगर मोदी केयर में चाहिए तो अपने को 3 से 4 से 5 साल लग सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मतलब गोल शुड बी स्मार्ट, थोड़ा सा दिमाग से अपने को गोल सेट करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है मेक प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है? लाइक जैसे अपन लोग शादी ब्याह करते हैं, या कोई बच्चों की बर्थडे पार्टी करते हैं, या और भी कोई अपने घर में कुछ प्रोग्राम होता है, तो अपन लोग कितनी लंबी लिस्ट बनाते हैं, हजारों की लिस्ट बन जाती है। लेकिन अब मोदी केयर में भी ऐसा ही है, अपन वो हजारों की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन को उसके लिए आप जैसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठेंगे तो क्या होगा, उनकी भी लिस्ट बनेगी, आपकी भी एक सोशल लाइफ है, आपके भी एक रिलेटिव्स की लिस्ट है, उनकी भी रिलेटिव्स की लिस्ट है, उनकी भी एक सोशल लाइफ है।
वो बिजनेस में है या जॉब में है, वहां उनकी एक अपना सर्कल है, तो कहीं ना कहीं दो लोग बैठ के लिस्ट बनाएंगे, तो अपने को लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। अब हम लिस्ट किस तरीके से बनाएं? सब लोग कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, लोग ही नहीं है, हम तो किसी को जानते नहीं, मैं तो यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं कैसे लिस्ट बनाऊं? ठीक है ना? तो लिस्ट के लिए आपको बताती हूँ मैं कि अपने को सबसे पहले ये फ्रेंड्स वाला यहाँ पर चलता है कि अपन फ्रेंड्स में FRIENDS करके ये हम लोग फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते हैं, है ना? तो F फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो अपन बैठ सकते हैं अपनी फैमिली में, अगर और भी मेंबर्स हैं उनको भी अपने साथ बिठा सकते हैं, ठीक है? और हम लोग मिल के लिस्ट बनाएंगे तो ज्यादा लंबी लिस्ट बनेगी अपनी, या अपने बच्चे बड़े हो गए तो उनको भी बिठा के लिस्ट बना सकते हैं अपन, ठीक है? आर से आता है रिलेटिव्स, जब हम शादी ब्याह करते हैं कितनी लंबी लिस्ट बनती है ना? ऐसे ही अपने को मोदी केयर की भी लंबी लिस्ट बनानी है। फिर आता है आई से इंस्टीट्यूशनल, जैसे जहां से अपन पास आउट हुए, मे भी शादी करके डिफरेंट सिटी में आ गए, डिफरेंट स्टेट में आ गए, लेकिन वो लोग तो वहां पर है ना जिन लोगों के साथ अपन पढ़े, या अपन ने कोई कोर्सेज करे, या अपनी एजुकेशन ली, या कॉलेज लेवल पे अपन पढ़े, तो इस तरीके के लोगों को भी अपन लोग अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ई फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में आ जाता है, जैसे कि अब मैं हूँ बुटीक का काम करती हूँ, तो मेरे एम्प्लॉयज हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, मैंने कई लोगों को जोड़ा है अपने साथ इसके अंदर ना, जिनसे मैं काम करती हूँ या जो मेरे लिए काम करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को भी अपन जोड़ सकते हैं, जिसमें अपने डेली वर्कर्स भी हो सकते हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, एंड इसके अंदर अपने क्या कहते हैं जो अपने काम करने वाले लोग हैं, या पियोन लेवल के लोग हैं, या जो भी अपने लिए काम करते हैं, दूध वाला है, सब्जी वाला है, अपन हर किसी से बात कर सकते हैं, सभी अपने प्रोस्पेक्ट से। अब नेक्स्ट अपना आता है एन, एन फॉर नेबर्स। नेबर्स अपने जहाँ अपन रहा करते थे पहले, कई लोगों की बड़ी ट्रांसफर जॉब होती है, हर 3 साल में वो ट्रांसफर कर करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेबर्स मिलते हैं जो लोग अपन, पहले तो नहीं था इतना नेटवर्क इतना सॉलिड, अब है, क्योंकि अब मोबाइल फोन आ गए, सब एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करते हैं, तो अब ये फैसिलिटीज ज्यादा है, पहले नहीं थी, क्योंकि हम भी एक ट्रांसफर जॉब में ही थे, मेरे फादर, हम लोगों ने हर 3 साल में ट्रांसफर लेते थे, लेकिन लोगों के कांटेक्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि उस टाइम पे नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप जहां भी शिफ्ट होते हैं, जाते हैं, हमेशा आपको नेबर्स मिलते हैं, और कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका अच्छी ट्यूनिंग होती है, तो नेबर्स वगैरह को भी अपनी लिस्ट में डालना, जहां आप रह रहे हो वहां के, और जहां आपसे शिफ्ट होके आए हैं या जाएंगे वहां की, ठीक है? नेक्स्ट आता है अपना डी, डॉक्टर्स एंड अदर्स। डॉक्टर्स हो गए, या जो लोग अपने को हेल्प करते हैं, कई बार अपन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो अपन किसी ना किसी, जैसे जिम जाते हैं अपन लोग वेट लूज करने के लिए, या अपन पार्लर जाते हैं, ये सभी इस तरह के लोग हैं जो अपने को हेल्प आउट करते हैं अपनी लाइफ में, तो अपन उन लोगों की भी लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है एस, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मैं आपको बोलूं कि अपने को, जैसे कई लोगों को बड़ी मतलब हेजिटेशन होती है स्ट्रेंजर्स से बात करने में, बट ऐसा नहीं है, जैसे अपन स्ट्रेंजर्स हैं, अपन मार्केट में जा रहे हैं, तो पास खड़ी लेडी की क्या आदत होती है बात करने की, आपने कितने का लिया, ये कितने का है, या वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो डिस्कशन करती है लेडीज से, जानती नहीं है एक दूसरे को, फिर भी एक दूसरे से बात करती है। सपोज कई लोग गार्डन जाते हैं वॉक के लिए, या जिम में जाते हैं, या और अदर जगह जाते हैं जहां पर उनको कोई ना कोई स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर्स भी अपने बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, और लेकिन हाँ, उनसे एकदम से अपन बिजनेस की बात नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उन स्ट्रेंजर्स को भी अपने को थोड़ी सी उनसे फ्रेंडशिप बढ़ा के, और उन उन लोगों से कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा थोड़ा अपना एक कनेक्शन बना के, और उन लोगों को भी अपन अपनी लिस्ट में ले सकते हैं, ठीक है ना? अब ये है अपनी फॉर्मेट है प्रोस्पेक्ट लिस्ट की। इसके अंदर क्या है अपना, कि जैसे कि अपन इसके एक फॉर्मेट है अपना, इसके अंदर अपनी बुकलेट्स वगैरह भी अवेलेबल है, टूल्स बोलते हैं हम इनको ना। तो जैसे कि किसी से मीटिंग हो गई, तो अपन ने मीटिंग उसको लिख लिया, डेट लिख लिया, क्या कमेंट्स मिले, पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, किसी ने कोई टाइम दिया है, या नेक्स्ट मंथ के लिए बोला है, या 2 मंथ्स के लिए बोला है, नेक्स्ट वीक के लिए बोला है, तो ये जो अपनी अपन फॉर्मेट है प्रोस्पेक्ट लिस्ट का, इसमें सब कुछ नोट डाउन करके रखेंगे, और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे अपने प्रोस्पेक्ट ने अपने को टाइम दिया है, जैसे रिस्पॉन्स करा है, वो अपन इसमें चेक कर सकते हैं। ये अपन ऐसे रजिस्टर में भी बना सकते हैं, सपोज अपने पास इस टाइप के कोई टूल नहीं है, तो अपन एक नॉर्मल रजिस्टर में से लाइन खींच के और इस तरीके से अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे भी, क्योंकि अपन इतने लोगों से मिलेंगे, इतनी लंबी अपनी लिस्ट होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है ना हर एक का टाइम याद रखना, या उसने क्या बोला था ये याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोगों को एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी होती है, एक फॉर्मेट पे काम करना होता है,
ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है इनविटेशन। इनविटेशन क्या है, ये तो हमारे साथ भी बहुत हुआ कि मेरी जो ग्रुप में कई लोगों ने ज्वाइनिंग करी, उन्होंने क्या बिना कुछ पूछे सोचे समझे लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया, कॉल पे या मिल के बताना शुरू कर दिया मैंने मोदी केयर ज्वाइन करा है, ये करा है, वो करा है। तो उन लोगों ने सबने ना कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, बिकॉज जो उन्होंने इनविटेशन वाला जो बड़ा सेकंड जो बेसिक था वो सीखा ही नहीं उन लोगों ने, अपने को कैसे इनवाइट करना है। तो कहीं ना कहीं 4 पिलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यही लगती है कि मैं सबसे पहले जब ज्वाइनिंग के लिए जाती हूँ सबको ये कहती हूँ, मोदी केयर बोल के किसी को इनवाइट मत करना, तो है ना। तो क्योंकि वो लोग 4 बेसिक सीखेंगे तब वो समझेंगे किस तरीके से हमको इनवाइट करना है। तो ये गलतियां बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग कर चुके हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, तो बेसिकली इसको इनविटेशन अपने को कैसे देना है, इनविटेशन के भी स्किल्स होते हैं जो अपने को सीखने पड़ते हैं। ठीक है ना, कैसे अपने को लोगों को इनवाइट करना है और किस तरीके से उनको बताना है, इसको बोलते हैं अपन 5C। 5C में आपको कन्वर्सेशन जो पहला आता है, सपोज स्ट्रेंजर की ही अगर मैं ले लूं, और या फिर ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिनको हम बहुत जानते हैं, उनके नंबर भी है हमारे पास कॉन्टैक्ट, लेकिन हम लोग काफी टाइम से कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इनवाइट कैसे करेंगे उनको, पहले उनसे बातें करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, उनके घर के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, फाइनेंशियल पूछेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इस तरीके से हम उनसे बात करेंगे। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट डे और फर्स्ट मतलब जैसे कहते हैं अपनी कन्वर्सेशन में अपन मोदी केयर नहीं बोलेंगे या कुछ भी नहीं बोलेंगे हम उनको। ठीक है, नेक्स्ट अपन करेंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम किसी से मिले, कोई स्ट्रेंजर ही है सपोज, तो हम उसको उसके लिए अगर तारीफ के 2 शब्द बोलेंगे तो नो डाउट तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, बड़ा पॉजिटिव वे है किसी से दोस्ती बढ़ाने का, इंटरेक्शन बढ़ाने का, कनेक्शन बनाने का, कि अपन सामने वाले की तारीफ करें। वैसे तारीफ के लिए हर कोई होता है, हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है जिसकी अपन तारीफ करते हैं। देखने की नजर की बात है कि अपन हमेशा उसकी बुराइयां देखें अच्छाइयां देखें। मेरे को ऐसा लगता है तारीफ हम हर किसी की कर सकते हैं, क्योंकि अच्छाई हर किसी में होती है। किसी का लुक्स अच्छा होता है, किसी का नेचर अच्छा होता है, किसी का बात करने का तरीका अच्छा होता है, कोई इंसान बहुत टैलेंटेड होता है और कोई बहुत अच्छा होता है बिहेवियर में। तो तारीफ करना इजी है और हम कर सकते हैं इजीली। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट देने से अगला क्या है आपके प्रति थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि उसका जैसे कहते हैं हार्ट ओपन करता है वो आपके प्रति, है ना। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स बहुत हेल्प करता है अपने को सामने वाले को इनवाइट करने में या उससे कनेक्शन बनाने में। थर्ड इज हमारा होता है क्यूरीज। हम लोग जैसे इस तरीके से बात कर सकते, क्यूरियोसिटी। ठीक है, हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं कि सामने वाले की क्यूरियोसिटी, जैसे कि हिंदी वर्ड बोलूं तो जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उनको ये बता सकते हैं कि नहीं मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, बड़ा अच्छा सा एक काम है जिसको मैं कर रही हूँ और मेरे को बहुत मजा आता है, और जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं कहीं ना कहीं अपना मन भी लगता है मेरा और मैं एक अच्छा काम से जुड़ी हुई हूँ। तो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है अपने को, है ना। नेक्स्ट अपन जब किसी को इनवाइट करते हैं तो एक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। लोग बाग क्या है, कॉल पे ही लोगों को बता देते हैं कि हम मोदी केयर कर रही हूँ, मैंने ज्वाइन करा है, ऐसे ऐसे है, तुम भी मेरे साथ करो। तो वो कहीं ना कहीं कॉल पे ही नो सुनने को मिल जाती है उनको। अपने को किसी को भी इनवाइट करना है या किसी के घर खुद जाना है, अपने को टाइम लेना है उससे, तो कभी ये ओपन नहीं करना है। उनको हमेशा क्यूरियोसिटी एक क्रिएट करके रखनी है, मैं मिलूंगी जब बताऊंगी, मैं मिलूंगी जब बताऊंगी। क्योंकि इंसान पूछता भी है, हमसे भी ऐसे ही होता है कई बार, क्यों आना है, किस लिए आना है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आना है, इसके लिए आना है, 50 नाम ले लेते हैं वो लोग। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम लोग नहीं बोलते, चाहे वो मोदी केयर भी बोल दे तो भी हम ये नहीं कहते हाँ इसीलिए आना है, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना है अपने को। ठीक है ना। तो अब जो 5th पॉइंट मैं बोलूंगी, कमिटमेंट। अब जैसे हमको किसी को अपने घर बुलाना है तो कमिटमेंट लेना है कि मैं आपका वेट करूंगी, आप आ रहे हैं ना इस टाइम पे। तो वो क्या है कि 1-2 बार आप उनसे ये कंफर्मेशन ले लेंगे तो वो कमिटमेंट हो जाएगा। सपोज आप उनके घर जा रहे हो कि मैं निकल रही हूँ वहां इस टाइम पे आप मेरे को मिलेंगे, तो बिल्कुल अपन कमिटमेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनविटेशन के स्किल्स हैं जो अपने को आने चाहिए। कभी भी अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी बोलना नहीं है, कभी भी बिना अपॉइंटमेंट के किसी के घर जाना नहीं है, कभी भी एक कोल्ड सी रिलेशनशिप को जब तक अपन वार्म नहीं करते उससे पहले अपने को बिजनेस किसी से डिस्कस करना नहीं है। ठीक है ना, ये पॉइंट्स को अपने को ध्यान रखना है। बी इन हरी, मतलब हमेशा आपको ना आर्ट ऑफ इनविटेशन में ही आता है ये भी, मेक योर अप्रोच एज अ सिंपल
पॉसिबिलिटी लाइक अब मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी जो बात है उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलिए, बहुत लंबा मत उसको खींचिए, ठीक है, क्योंकि सामने वाला भी बोर हो जाता है। और आपको सामने वाले को इनवाइट करने के लिए आपको क्या करना है, उसको अप्रोच करना है बहुत सिंपल तरीके से, कि भाई आपको हमेशा 2 टाइम देने हैं, इस टाइम या उस टाइम। हमेशा दिन भी अगर वो कहे नहीं मैं तो मंडे को बिजी हूँ, तो ठीक है ट्यूसडे वेडनेसडे से बता दो। हमेशा 2 ऑप्शन देने हैं उसको, है ना। अगर वो कहे नहीं मैं तो सुबह बिजी हूँ, तो आप शाम को ऑप्शन दे सकते हो उसको। इस तरीके से बड़ा सिंपल वे में ना, शॉर्ट एंड सिंपल वे में अपन इनविटेशन देंगे, दूसरों को इनवाइट करेंगे अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5C फॉर इनविटेशन, ये अपना हो चुका है आई थिंक सो। जैसे आपको किसी को बुलाना है अपने घर पे, तो बड़ा सिंपल वे में बोलना है, चाहे वो नोन है चाहे वो अननोन है आपका, कि अपन चाय के लिए मिलते हैं, तो चाय के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। सपोज आप उसको थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अगर वो आस पड़ोस की लेडी है आपकी, है ना, तो वो आपके आपके इनविटेशन पे जरूर आएगी, ठीक है, अपन गप्पे मारेंगे। अपने को ये नहीं बोलना है कि अपने इस बारे में डिस्कशन करना है, उस बारे में डिस्कशन करना है, कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। तो अपन इनविटेशन बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, और बड़ा कैजुअली लोगों को इनवाइट कर सकते हैं या उनके घर जा सकते हैं। और अगर वो कहते हैं नहीं ये टाइम नहीं, तो उनको ऑप्शंस दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि इस हफ्ते आपने ऑप्शन दिए उनका नहीं बैठा, तो आप नेक्स्ट वीक का ऑप्शन दे सकते हैं उनको, तो इजीली हो जाएगा। थर्ड अपना होता है शो द प्लान, ठीक है ना। जैसे अपन उनके घर गए, ठीक है, अपन ने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करी अपने, ठीक है, बेसिक सी बातें करी, थोड़ी तारीफ करी, सब कुछ हो गया। उसके बाद थर्ड है अपने को प्लान प्रेजेंटेशन बताना पड़ता है, ठीक है। प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम फिक्स होना चाहिए, बिकॉज बहुत लंबा अपन उसको खींचेंगे तो सामने वाला बोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ ड्रेसिंग, सपोज अपन किसी के यहाँ जा रहे हैं, अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोदी केयर को, और अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, तो अपने को क्या करना है, अपने को प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में जाना है। ऐसा नहीं दिखाना अपने आप को कि अपन बीमार हैं, थके हुए हैं, या अपन प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं है। कहीं ना कहीं अपने को एक्टिव, प्रेजेंटेबल, और जिसे कहते हैं कि हाँ खूबसूरत भी दिखाना ही है अपने को, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं अपन लोगों को प्रेजेंटेबल रहना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि अपन मतलब ऐसे दिख रहे हैं, तैयार तो रेडी है, लेकिन एनर्जी नहीं है फेस पे, स्माइल नहीं है फेस पे, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स नहीं है अपने, तो वो चीजें भी कई बार गलत हो जाती है। तो अपने को पावर ऑफ ड्रेसिंग के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी एक फर्म के लिए अपन काम करने जा रहे हैं, एंड उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि कहीं ना कहीं अपना को प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हमको फर्क नहीं पड़ता हम किस घर में जा रहे हैं और किस लेवल के घर में जा रहे हैं, हमें अपने आप से एकदम परफेक्टली कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये होता है अपने साथ, जब अपन बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं तो अपना कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत हाई होता है। नेक्स्ट इज टिप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जब हम लोग देते हैं, तो मेंटेन करना है अपने को कि हमें कहीं ना कहीं नीचे आइस करके अपनी प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल तभी हाई लगता है जब अपन जिससे बात कर रहे हैं उससे आई कांटेक्ट में रहे, ठीक है ना। और ये भी बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम अपना मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे अपना प्रेजेंटेशन का अगर जरूरत है तो अपन लो भी करें, और जरूरत है तो उसको हाई भी करें, है ना, ठीक है ना। उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन पढ़ पढ़ के नहीं बतानी चाहिए। आपको अब इतना होना चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, क्योंकि इतनी टफ नहीं है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रॉपर यही रहेगा कि आप उसको लर्न करके बताएं जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो, ठीक है। अ, और एक दूसरी चीज मैं बता रही हूँ कि आपको जो भी ऑडियंस होती है, एंड जो आपका प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आपको अपनी कोई पर्सनल बातें फोन वगैरह नहीं पिक करना चाहिए, और फालतू की स्टोरीज और गॉसिप्स में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम को बचाते हुए अपनी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए और अपने डेमोज देने चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन देंगे, तो आपको आपको प्रोग्राम के बारे में प्रॉपर बताना चाहिए, ट्रेनिंग्स देनी चाहिए,
आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि जिसके यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन लेके गए, अपना बिजनेस लेके गए हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या वो फाइनेंशियली वीक है, या वो हेल्थ इश्यूज हैं घर में, या स्किन प्रॉब्लम है, या बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या घर बहुत गंदा है, या वो क्लीनिंग को लेके बड़ा, जैसे होते हैं ना कई लोग बड़े हाइपर होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई उनके घर में किस तरह की प्रॉब्लम्स है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि पहले उनकी प्रॉब्लम्स देखनी है और उनको सुनना है। उनको सुनने के बाद उसका सोल्यूशन बताना है आपको, है ना। और जैसे भी आपने जैसे अपन किसी अपने अपलाइन को लेके जाते हैं अपने साथ में, तो कहीं ना कहीं अपलाइन को रिस्पेक्ट आप करेंगे तो ही वो आगे वाले करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल्स भी अपने को रखने पड़ेंगे कि अपने को जब भी अपन दूसरे के अगर प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो अपने अपलाइन को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने को ये प्रेजेंटेशन देते टाइम और इस चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाले का क्या प्रॉब्लम है, खुद ही बोलते नहीं जाना है, उसको भी बोलने का मौका देना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है कि अपने को जो भी प्रेजेंटेशन है वो 15 to 20 मिनट्स में अपने को करना है। 15 to 20 मिनट्स में डेमो प्रेजेंटेशन हो जाता है। डेमो के लिए आप और 10-15 मिनट ले सकते हैं। ठीक है। हमेशा जब भी हम लोग किसी प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो अपना डेमो किट रेडी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना डेमो किट के अपन लोग जितना भी अपन उनको डेमोज दिखाते हैं, तो डेमोज देखने के बाद जब वो लोग ज्वाइनिंग करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने डेमो किट इतना होना चाहिए कि 60 PV का अपने को ऑर्डर मिल जाए। नेक्स्ट आता है फॉलो अप। सपोज आज हम मीटिंग देख के आ गए, 24 आवर्स में अपने को फॉलो अप जरूर लेना चाहिए। क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, सब कुछ बता के आ जाते हैं, वो भी ठंडे पड़ जाते हैं, हम भी घर आके भूल जाते हैं हर चीजों को। तो कहीं ना कहीं ये अपना प्रोसेस है कि जब तक अपन फॉलो अप नहीं लेंगे तो वो आगे चल के किसी का कॉल नहीं आता, हमको खुद ही कॉल करना पड़ता है। जब हम उनको प्लान प्रेजेंटेशन बता के आए हैं तो वो फर्स्ट टाइम होता है, उन लोगों को चीजें इतनी समझ में नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग फॉलो अप लेते हैं उसके बाद ज्यादा बेटर उनका विजन भी क्लियर होता है। एंड उन लोगों को हम लोगों को खींचना पड़ता है कि आप अपनी आईडीज लगाओ, आप अपना सामान खरीदो, इस तरीके से। ठीक है ना। अब ये फॉलो अप जो है, आर्ट ऑफ फॉलो अप, जैसे अपन लोग हैं, ठीक है, अपने 48 आवर्स में अपने को कहीं ना कहीं 2 या 3 बार अपने फॉलो अप लेना चाहिए। इंसान रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आप मैसेज करोगे, लेकिन अपने को कहीं ना कहीं कोशिश करनी है उससे बात करने की। हम्म। तो वो लोग नहीं आते, अपने को खुद ही उसके अंदर फॉलो अप लेना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, कहीं ना कहीं जब अपन उनको डेमो प्लान दिखा के आते हैं तो उनके माइंड में चीजें घूम रही होती है। तो कहीं ना कहीं लोहा गर्म होता है, उसी टाइम पे अपने को उनको उसके बारे में बताना है, आईडीज लगवानी है, उनको शॉपिंग करानी है। क्योंकि अगर इसमें 10 दिन चले गए तो कहीं ना कहीं वो वहीं आके खड़े हो जाएंगे जैसे वो रॉ खड़े थे ना, जब हम लोग गए थे उनके घर प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है ना। फॉलो अप में बहुत बड़ी ताकत होती है। क्या होता है, कई बार कई लोग हैं, एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, नहीं सुनते हैं, लेकिन थर्ड फोर्थ टाइम में वो लोग फॉलो अप से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है ना। जैसे हमारे बिजनेस में ये कहा जाता है एटलीस्ट अपने को 5 टाइम्स फॉलो अप लेना है। अगर उसके बाद आपको कोई मना करता है तो ठीक है, अपन उसको छोड़ सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे ही होता है, फॉलो अप लेना बिजनेस की बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, आज मैंने किसी को प्लान दिखाया और 6 महीने बाद मैंने उसको फॉलो अप लिया। हो सकता है इस बीच वो अपनी किसी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम होगी उसको। ठीक है। वो नहीं उस टाइम अपने को रिस्पॉन्स देता है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं मोदी केयर में जो साल साल भर ज्वाइनिंग कर लेते हैं और साल भर के बाद एक्टिव होते हैं, या फॉलो अप करने से वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फॉलो अप से के बाद वो प्रॉपर यूजर बनते हैं। तो फॉलो अप में बहुत बड़ी ताकत है। कहीं ना कहीं इस प्लान को अपने को इस मोदी केयर में अगर अपने को अच्छा बिजनेस करना है तो फॉलो अप पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्लोजिंग ऑप्शन जो भी है, प्रेजेंटेशन और डेमो के साथ अपन इसको क्लोजिंग करते हैं। कैसे करना है अपने को, उनके डाउट्स क्लियर करने। जैसे सामने वाला कई बार लोग वक्त बहस करने पे भी आ जाते हैं। बहस मतलब ये बेकार है, मैंने करा था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो कहीं भी हमको उनको बड़ा एंटी नहीं बोलना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलना है अपने को हमेशा उनकी बात सुननी है और उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। क्या होता है, ईगो होती है लोगों की। अगर वो इतना ईगोइस्टिक करके बोल रहे हैं और हम भी उनकी ईगो को पे जाके कुछ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग चिढ़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है अपने को कहीं ना कहीं बड़े अपने
आप को बड़ा काम डाउन करके और बड़ा पेशेंसली सामने वाले को हैंडल करना है, ठीक है ना। तो अपने को विजुलाइज करना है कि किस तरीके से वो इस बिजनेस में आएगा और इस बिजनेस को करेगा, है ना। ऑप्शंस अपने को बड़े पॉजिटिव वे में देने हैं। कैसे देने? जैसे हमने प्लान प्रेजेंटेशन खत्म करा, तो अपने क्या बोलना है सामने वाले को कि आप भाभी अपनी आईडी लगाएंगे या भैया की आईडी लगाएंगे। तो भाई वो बोलेगी ठीक है मैं अपनी लगाऊंगी, या मैं पूछ लेती हूँ हस्बैंड की लगाऊंगी, ऐसे। फिर उनको ये पूछना है कि आप क्या नाम है, सामान ले रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे या कैश से पे करेंगे। मतलब कोई भी नेगेटिव ऐसा कोई क्वेश्चन ही पुट अप नहीं करना जिसका आंसर नो में आता है या नेगेटिव में आता है। अपने को हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप करने हैं जिनके आंसर पॉजिटिव ही रहेंगे और यस में ही रहेंगे। अपने को जो भी दो ऑप्शन देने हैं वो दोनों पॉजिटिव देने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग उनसे आंसर करेंगे, जो भी उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। लोग बाग कई बार बहुत अजीब तरीके से भी बिहेव करते हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी पेशेंस रखनी है। हम लोगों को उनके सामने कुछ भी उनको मतलब एंटी नहीं बोलना है। अगर वो बुराई भी कर रहे हैं ना अपने बिजनेस की, तो भी बहुत पॉजिटिव उनके उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं अपने को, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है एडिफाई और अपलाइन व्हेन यू इंट्रोड्यूसिंग टू योर प्रोस्पेक्ट। जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को जब अपन अपलाइन को लेके जाते हैं तो अपने को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक भाई टाइमली पहुंचना चाहिए। जब आप या तो अपन साथ जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अपन साथ नहीं जा रहे तो इट्स बेटर कि आप अपने अपलाइन से पहले वहां पहुंच जाएं और एक माहौल क्रिएट कर दे कि मैं जिनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ बहुत अच्छी लेडी है, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं वो, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से मैं भी अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और इस बिजनेस में पैसा कमा रही हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने जब उनको एडिफाई करेंगे कि वो सेलिब्रिटी हैं या जो भी हैं, वो उस तरीके से क्या होगा, अगले के मन में होगा कि हाँ जो आने वाला है या जो आई है साथ में वो बहुत अच्छे हैं। सपोज उनके पास बहुत सारा सामान है तो आपको उनको हेल्प आउट करना चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करना चाहिए अगर थर्ड फोर्थ फ्लोर पे अगर अपन है तो कोशिश करना चाहिए अपने अपलाइन को नीचे आके लेके जाएं, और अगर अपलाइन के लिए गेट खोले एंड उनको ऐसे वेलकमिंग ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे कि जो जिस प्रोस्पेक्ट के घर अपन लोग गए हैं ना, तो उनको भी ये चीज हो कि कहीं ना कहीं एक बहुत पावरफुल कोई इंसान अपने घर में आया है। जब ये इतना रिस्पेक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं इस इंसान को हमें भी सुनना है, हमें भी रिस्पेक्ट देनी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बिहेवियर होता है वो एक एक बड़ा अच्छा सा ऑरा क्रिएट कर देता है अपलाइन के लिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता, और अपने अपलाइन को मतलब एक ब्रिज बनाना पड़ता है एक अपलाइन। इसके बारे में मेरे को ज्यादा शायद पता नहीं है ना, ठीक है मैं नेक्स्ट पे आ जाती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप थोड़ी सी गलतियां मैंने करी होंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फोर बेसिक बताया है, बट स्टिल मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको और सीखूं, और क्योंकि सुना बहुत बार है, बताया फर्स्ट टाइम में, ठीक है ना। ओवर टू यू नित्या जी।